नए नए रेडियो जॉकी की नौकरी लगी थी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर वो खुशी उसी वक्त शौक में बदल गई जब मुझे पता चला कि मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी है। वो कोई ऐसी वैसी नाइट शिफ्ट नहीं थी। रात में रेडियो स्टेशन पर एक कॉलर का फ़ोन आता था। कोई नहीं जानता था वो कॉलर कौन है, क्या चाहता है, पर उसकी कॉल्स बहुत ही घबराहट देने वाली थी। माइक, स्पीकर्स, हेडफोन्स सभी अचानक काम करना बंद कर देते थे और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी पूरे कमरे में। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। पहले तो मैंने कहानी समझकर इग्नोर कर दिया, पर जैसे ही एक हफ्ता बीता, मैं अपने नए रूटीन में सेटल हो गया तो कुछ अजीब होने लगा। इक्विपमेंट्स अपने आप खराब हो जाने लगे। कॉल्स लेते टाइम बैकग्राउंड में फुसफुसाने की आवाज़ें भी आने लगी थी। एक रात जब मैंने कॉल रिसीव किया तो बैकग्राउंड में फेंट बस की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कॉलर ने कहा, मेरा नाम मेरा कोई नाम नहीं है। उस कॉलर की आवाज़ टूटी हुई आ रही थी, जैसे कोई एलियन बोल रहा हो। मैंने बहुत कोशिश करी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की, पर जब भी मैं कोई सवाल पूछता, सामने से बड़े लंबे पॉज के बाद जवाब आता। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, आवाज़ और ज़्यादा खराब होती चली गई और फिर अचानक फ़ोन कट हो गया। एक बार तो मुझे चैन आया, चलो भला टली, पर दूसरे ही पल डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। आई वॉन्टेड टू नो व्हाट वॉज गोइंग ऑन। अगली रात को मैं अपनी शिफ्ट के लिए जब आया, तब भी वो कॉलर मेरे दिमाग में घूम रहा था। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, मैंने नोटिस किया माइक्रोफोन अभी भी नहीं चल रहा। 5 या 6 कॉल्स लेने के बाद मैं ब्रेक के लिए उठा ही था कि एक फ़ोन आया। टाइम वही, ठीक रात के 2 बजे, 2 AM। मैंने फ़ोन उठाया। गुड मॉर्निंग, आप ऑन एयर हैं मेरे साथ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इस बार उस कॉलर ने कोई देर नहीं की और कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। तुमने वो धुन बजाकर अच्छा नहीं किया। वो मेरी धुन है। मेरा दिल वहीं बैठ गया। मैंने कभी कोई ऐसा म्यूजिक या ऐसी धुन नहीं बजाई जो इस रेडियो स्टेशन की प्लेलिस्ट में नहीं है। जैसे मैं कुछ बोलना चाहता था, कॉलर बोल पड़ा, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ, है ना? आई वॉज अ म्यूजिशियन। मेरी धुन किसी ने मुझसे चुराकर मुझे मार दिया। तब से जब भी ये धुन जहाँ भी बजती है, वहाँ शैतान से उसका सामना होता है। मेरा खून ठंडा हो गया। शैतान, डेविल, ये कहाँ फंस गया मैं? एक डरावना माहौल बन गया स्टूडियो में। अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कॉलर सिर्फ एक आवाज़ है या खुद शैतान से बात कर रहा हूँ मैं। वो शैतान जिसे मैंने शायद जगा दिया था। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी, पर सारे दरवाजे बंद थे। साउंड प्रूफ दरवाजे में मैं चिल्ला रहा था, पर कोई नहीं सुन पा रहा था मेरी आवाज़। मैं फंस चुका था, अकेला, उस शैतान और उसकी रहस्यमय धुन के साथ। अब वो म्यूजिक पूरे स्टूडियो में चारों तरफ से आ रहा था। स्टूडियो का रूम गोल गोल घूमने लगा, जैसे मैं किसी भवंडर में फंसता चला जा रहा हूँ, जैसे एकदम डार्क अंधेरी गुफा में। फिर अचानक वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। मैं उसी जगह खड़ा कांप रहा था, जैसे मुझे कुछ समझ ही ना रहा हो ये सब क्या हुआ। जैसे तैसे मैं वहाँ से बाहर भागा और फिर कभी नहीं वापस लौटा। आज मुझे 1 साल हो गया है वो रेडियो स्टेशन छोड़े हुए। मैं आज भी जब भी रेडियो सुनता हूँ तो मुझे वो रात ज़रूर याद आती है। मैं अपने नए ऑफिस से वापस घर जा रहा था रेडियो सुनते हुए।
अचानक मुझे वही धुन सुनाई दी। मैंने रेडियो चैनल देखा। अब मुझे पता था उस रेडियो जॉकी के साथ क्या होने वाला है।